जय हिंद दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन देता हूं जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिदिन एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन देने के साथ मैं अगले दिन उसका उत्तर बताता हूं। तो पहली बात, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कल का क्वेश्चन क्या था। कल का क्वेश्चन ये था भाई कि 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल का कानून लाया गया, जिस समय राजीव गांधी का सरकार था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से ये पुट मैंने करा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को कब उनको दल बदल का नियम के तहत उनको अयोग्य ठहराया जाएगा, इसके क्या मानक होंगे और किस किस अनुच्छेद से ये किस91 में ये जोड़ा गया। तो अनुच्छेद सुन लीजिए पहले, उसके बाद बताता हूँ। अनुच्छेद हैं 101, 102 और 190 और 191 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया दल बदल कानून के तहत। और दूसरी बात, कब आदमी इसके तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो पहली बात, अगर कोई निर्दलीय, पहले क्या होता था कि जब हम चुनाव जीत जाते थे तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे और मतलब करप्शन का अलग ही लेवल हो जाता था। तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए ये कानून बना कि अगर कोई जैसे राजनीतिक पार्टी से अगर वो पहले लड़ता है और फिर वो जीत जाता है तो भाई वो दूसरी पार्टी में अगर शामिल होता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, उसकी मतलब सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पहला चीज़, अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा है और निर्दलीय चुनाव लड़ने जीतने के बाद, ये देखिए दल बदल का कानून जीतने के बाद की प्रक्रिया है, पहले की नहीं। तो जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी अयोग्य हो जाएगा। उसके साथ साथ ये कानून, और दूसरी चीज़, अगर कोई मनोनीत सदस्य है, अगर उसने किसी भी पार्टी की सदस्यता ले ली भाई, तो भी वो अयोग्य हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही आपकी दल बदल के तहत। 91वें 91 अमेंडमेंट के तहत एक चीज़ और सुधार किया गया कि अगर किसी भी पार्टी के, जैसे कि 92 में क्या था, 1/3 अगर उस पार्टी के किसी दूसरे पार्टी में जा रहे तो भाई ठीक है, लेकिन 91 में कह दिया गया कि 1/3 अगर उस पार्टी के 1/3 सदस्य शामिल होते हैं तो भी अयोग्य हो जाएगा, बशर्ते अगर 2/3 2/3 सदस्य शामिल होते हैं, 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो अभी मान्य होगा, अन्यथा। अच्छा, मैंने अभी 52 में एक चीज़ और था, मैं वो एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कि अगर पार्टी के विरुद्ध भी कोई मत कर रहे हो तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। तो ये रही भाई आपको जो 52वें संविधान संशोधन के तहत अयोग्य ठहरा देना, मतलब बागी घोषित कर देना, ऐसे कहते हैं। बाकी आज का क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति के कितने प्रकार के वीटो हैं और उस वीटो में क्या क्या उनको अधिकार होता है, ये चीज़ें बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद।